तो हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऊपर तक में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड से जुड़ी सारी विषयों की बहुत ही बेसिक तरीक़ा से पढ़ाई होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है और जो अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और प्रश्नावली 4.4 देखो, प्रश्नावली 4.4 बनाने से पहले दो तीन चीज़ याद कर रखना। सबसे पहले बताओ विवेचक या विविक्तिकर। विवेचक या 2 मिनट लगेगा, पहले इसको देख लेते हैं। इसका जो है ना उपयोग होगा अगला चैप्टर में। विवेचक या विविक्तिकर, ये हो गया। इसका मतलब बताओ क्या होता है? बरकी डी ना, क्या होता है? या तो का प्रॉब्लम है। अब विवेचक या विविक्तिकर को बताओ क्या कहते हैं? बरकी डी, या तो का प्रॉब्लम ना है। इसका सूत्र होता है क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। सबको पता है, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इसका कुछ रूल होता है। क्या होता है? जैसे कि नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया और नंबर 3 हो गया। इसमें क्या होता है? यदि डी का मान, किसका मान? यदि डी का मान 0 से बताओ क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। तो बताओ क्या होगा? 2, ये ना होगा, बताओ क्या होगा? 2 बताओ क्या होगा? बराबर मूल। क्या होगा? 2 बराबर वास्तविक, क्या? 2 बराबर वास्तविक मूल। इसे हम क्या बोलते हैं? और संपाती क्या बोलेंगे? संपाती मूल, ठीक है ना? यह तो कोई प्रॉब्लम है? अगला बताओ क्या होगा? डी का जो मान होगा वो 0 से बताओ क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? डी का मान 0 से बड़ा, तो यानी कि बताओ क्या होगा इसका? 2 भिन्न वास्तविक मूल। बताओ कोई प्रॉब्लम? 2 हो गया। अगला बताओ क्या था? डी का मान 0 से छोटा होने का मतलब कि डी का मान माइनस में, किस में आए? माइनस में आए। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको हम? कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं। और एक बात ध्यान देना, कहीं कहीं तुमको क्या देगा? डी बराबर ऐसा 0 नहीं देगा, ठीक है ना? क्या करेगा? डी का जगह पे क्या करेगा? डी को ख़त्म कर देगा और सूत्र लिख देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिख देगा? और इसका मतलब बताओ क्या हुआ? बताओ। ये तुमको नहीं देगा, क्या देगा? इसके बदले में तुमको डी के जगह पे पूरा का पूरा सूत्र लिख देगा। तो तुम सोच लेना, क्या सोच लेना कि जो है ना ये पूरा डी का जो मान है और 0 इससे क्या है? डी का मान 0 से छोटा है, यानी कि ये वाला कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यह तो कोई प्रॉब्लम है? अब नंबर 1 क्या है? पहला का पहला क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। तो क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। कब? जब उसका अस्तित्व हो। अब तुमको बताते हैं कि समीकरण क्या है। बताओ। 2x इसको, उसके बाद बराबर 0 है ना? सबको सिखाते ना a1 b1 निकालने के लिए। देखो ये जो है क्या है? ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है? ध्यान देना, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र बताओ क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहेगा उसको पता क्या बोलेंगे? a बोलेंगे। और खाली एक्स के आगे में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? b बोलेंगे। और अकेला जो रहेगा उसको c बोलेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे में बताओ क्या है? 2 है ना? तो a का मान बताओ क्या हो गया? 2। कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान देना, एक्स के आगे में बताओ क्या है? 3 नहीं है, ये पूरा क्या? -3 है। तो b का मान क्या हो जाएगा? -3। और अकेला बताओ क्या है? 5, यानी कि c बराबर 5। अब तुम d का क्या मान निकालो? d का बताओ क्या जाएगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
यानी कि क्या करेंगे कि जो डी का मान होगा बी स्क्वायर ना है, तो यहाँ देखो -3 पे होल स्क्वायर, अब -4 गुना 2 गुना 5, यानी कि 3 तिया 9, अब माइनस के 4 दूनी 8 पंचे 40। अब बताओ डी का मान बताओ क्या हो जाएगा, -31। अस्तित्व में है कि नहीं है, अस्तित्व में क्यों नहीं है बता तो, अस्तित्व में नहीं है। अब देखो जो डी का मान निकला है ना, 0 से बताओ क्या है, छोटा है। इस स्थिति में बताओ क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या इसका जो अगर तुम हल भी निकालेगी तो कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं, ठीक है ना। तुम लोग बताओ कितना कितना है, कितना है, रुको रुको कितना है, 3x² और +4 बराबर 0। यही सिस्टम लगा यहाँ पे। इसके आगे में जो रहेगा ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -4√3, सी का मान 4। सूत्र तो क्या था, डी बराबर, बताओ डी को हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे, विवेचक। या पता है क्या करेगा एग्जामिनर, ये क्वेश्चन दे देगा तुमको ये, ठीक है ना, और बोलेगा कि विवेचक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, अब तुम वहाँ माथा पकड़ के बैठा रहेगा विवेचक क्या होता है, समझ गया बात को। तो तुमको डी क्या निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर b² - 4ac। बी का मान होता कितना है, -4√3, तो -4√3 पर होल स्क्वायर, अब -4 गुना 3 गुना 4। कोई प्रॉब्लम है, इसको हल करो। 4 चौके, देखो इसको किस तरह हल करते हैं, देखो स्क्वायर है ना, यानी कि -4√3 गुना -4√3, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। देखो सबसे पहले चिन्ह गुना करो, माइनस गुना माइनस, माइनस खत्म हो गया, और 4 चौके 16, और √3 गुना √3। सिखाया था ना तुमको कि √3 जब दोनों एक ही बराबर रहेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 16 यह हो जाएगा 48, अब -4 चौके 16 48। डी का मान 0, क्या है, डी का मान 0 है। अब एक बात तुम हमको बता दो कि अगर डी का मान 0 क्या आया, 0 आया, तो बताओ क्या होगा, 2 बराबर मूल है ना, 2 बराबर वही हो क्या मूल है। अब ध्यान दो तुम, इसका जो मूल निकलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर होगा। अब निकाल के चेक करते हैं। तुम सबको पता होगा सूत्र, देखो सूत्र पर क्या होता है, यहाँ पे देख लो। सूत्र होता है कि x बराबर -b + -√d/2a, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग करो, एक होता है अल्फा, क्या होता है, -b का -b रहने दो, ये प्लस और माइनस दोनों है ना, यहाँ पे अल्फा में प्लस लो √d/2a, ये हो गया अल्फा का मान। इसके नीचे में बता क्या करो, बीटा का मान, -b का -b, यहाँ पे प्लस लिए थे ना, अब क्या लेंगे -√d/2a, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, मान क्या निकालना है, मान। अब देखो हम अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा बराबर -b + √d/2a, यही ना। देखो माइनस वन को सूत्र में पहले से है, लिख देंगे। और बी का बता मान क्या है, बी भी माइनस में है, यहीं पे ध्यान है, ठीक है ना। तुम लोग क्या करेगा कि एक गो माइनस देगा, यहाँ एक गो माइनस नहीं, कब होगा, 2 गो माइनस, माइनस का माइनस दे दिए। बी का बता मान किस में है, -4√3, कोई प्रॉब्लम हुआ। अब प्लस √d का मान 0, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो देखो। और बटा बताओ कितना होगा, यहाँ 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है, 3। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4√3/2 तिया 6, 0 का कोई मतलब नहीं है ना। अब 2 दूनी 2 तिया, यहाँ बता कितना हो गया, 2√3 बटा, यहाँ पे √3 बचा, √3 को बता क्या लिखेंगे, √3 गुना √3, रूट बता कितना बचा, 2/√3, ये इसका हो गया। अब इसका भी सेम उसी तरह रखेंगे, फिर बता क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4√3, कोई दिक्कत है। और ध्यान दो ये तो माइनस में 0 है ना, 0 का वर्गमूल 0 होता है, ये खत्म हो गया, बटा 3 दूनी 6, उसी तरह आ गया ना। तो बता क्या करेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6, 2√3, और 3 को बता क्या लिखेंगे हम,
√3 गुना √3 रूट रूट तो 2/√3 ये हो गया। तरीका वही रहेगा ना, 2 यहाँ सिर्फ वहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। अल्फा का मान 2/√3, बीटा का मान 2/√3, दोनों मूल बराबर। बता, अब बता क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता, तो तुमने लिखा हमको एको एको बोलेगा, बताओ। 2x² - 6x + 3 = 0। अब ध्यान दो कि ए का मान बताओ कितना है, 2 आ गया, बी का मान -6, सी का मान 3 = 0। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। इसके बाद जो बताएंगे उससे भी क्वेश्चन बता क्या करेगा, पूछेगा, कन्फर्म आएगा परीक्षा में इसके बाद जो बताएंगे। अब हाँ लिख लो, डी बराबर, इस बार भी पूछेगा एग्जाम में, तुम टिक लगाओ उस क्वेश्चन में जो हम बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम मिलाना क्वेश्चन बैंक में आता है कि ना आता है। डी बराबर B² - 4AC। तैयारी ऐसा करो, क्या करो कि 500 का एग्जाम लेता है ना, तुम 500 में बता कितना, 500 बना के आओ। क्या करो, 500 में 500 बना के आओ। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी विषय का में, चाहे तुम तैयारी अपने से करो या तो क्या कहते हैं ऑनलाइन करो, ठीक है ना। तुमको देखो बिहार बोर्ड बता क्या बता है कि तुम्हारे पास 6 किताब है, 6 किताब में से इंग्लिश का वो क्या बोलता है, नंबर नहीं जुड़ता है, तो बाकी बता बचा कब 5 तो तुमको 5 किताब दे दिया है, तुमको पढ़ के पूरा 5 किताब साफ क्या कर देना, साफ। उसका पूछो क्वेश्चन तुम कहाँ से पूछता है, समझ गया ना। और सबको पढ़ना है एकदम पूरा तरीका से, ऐसा नहीं कि बस किसी हिंदी विषय में कमजोर है, मैथ में पूरा तेज है, मैथ में पूरा तेज है, साइंस में कमजोर है, ऐसा नहीं करना है। सब विषय में बता क्या रहना है, तेज, ठीक है ना। पूरा एकदम अभी से देखो पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्या पढ़ना है, समझ ना। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिए फिर बताओ क्या किए, चल रहा है ऐसे। सब कुछ छोड़ दो, क्रिकेट विकेट सब क्या छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उसमें, ठीक है ना। क्या करो, सब कुछ साल भर 1.5 साल तक सब कुछ बंद करो, उसके बाद खेलना क्रिकेट, तुमको बोरा बुला के लेके जाएगा। -4 ऐसी ना, बी कब तक था, -6² -4 गुना 2 गुना 8 ना, करियर पे ध्यान दो। देखो ये हो गया ना। अब बताओ सी का बताओ उनका 3 है ना, सोचा के 36 -4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखो 4 6 में से 4 बता कितना बचा, 2, 3 में से 2 गया, बता कितना हो गया, 12, कितना हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा डी का मान। अब देखो डी का जो मान है बताओ क्या है, 0 से बता क्या है, बड़ा है, यानी बता क्या होगा, बता क्या होगा इसका मतलब, 2 भिन्न वास्तु, इन दोनों अलग अलग क्या होगा, 2 भिन्न 2 भिन्न मूल, यही ना। अब देखो इसका मूल निकालो, मूल निकालने बताए थे ना, बताओ तुम सूत्र कहता है अल्फा बराबर -b + √d/2a, यही ना। तो अल्फा बराबर माइनस, देखो बी का मान पहले से माइनस में है, अब प्लस रूट बता कितना हो जाएगा, 12/2 गुना ए का मान 2, इसका 12 आएगा ना रे, हैं। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस 6, इसका तो क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12। अब बताओ ऐसा तुम लिख सकती है, हैं, बताओ कैसे। आगे में जो है उस पे स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 तिया पूरा ना। अब इससे इसको कैसे करेंगे वो दिखाते तुमको। ये जो 12 है इसका गुणनखंड क्या लो, 2 बार में, कई बार में, 6 2 3 बार में, यानी कि बता कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। ये अंदर उठ में है ना, वर्गमूल में क्या होता है कि 2 में से 1 बाहर क्या निकलता है, तो ये 2 गो है, इसमें 1 को बाहर कर दो, ये बाहर हो गया, अंदर में क्या बच गया, √3, ये यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना, समझ रहा है। अब ध्यान दो नीचे बता, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 2 ले लो कॉमन, क्या ले लो, 2 कम में 6 का बार में 3 बार में ना 3, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 खत्म हो गया, √3 बचा, और बटा 4, समझ में आया। 2 2 2 दूनी 4, यही ना, 3 + √3/2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये हो गया अल्फा का मान, बता बेटा कितना होगा, नहीं ऐसा नहीं इतना, -b -√d/2a, माइनस यहाँ लिखो। अब बता बी का मान कितना, -6 ना, और √d का मान कितना है, 12,
बटा 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 6, अब माइनस √12 है ना, 2 दूनी 4 तिया 12 बटा 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा भाई 3। अब देखो 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे -√3 बटा आ जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 -√3 बटा 2, ये हो गया आपका बीटा का मान, अल्फा का यहाँ और बीटा का यहाँ। प्रश्नावली 4.4 का 2 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। देखो क्या है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके बराबर मूल हो। क्या मूल हो, बताओ, नंबर 1 बताओ, क्या दूसरा का, तुम लोग बताओ हमको। 2x², उसके बाद प्लस है, प्लस के एक्स 3। देखो ये कह रहा है कि के जगह पे हम क्या रखें कि इसको हल करने पे मूल बताओ क्या होगा, बराबर क्या होगा। एकदम VBI क्वेश्चन है, कहाँ लिखे VBI, जगह भी नहीं है लिखने का, VBI एकदम पूछेगा, ठीक है ना। जो VBI लगाए तुम भी लगा लो VBI, ताकि बता क्या हो, ताकि तुमको मतलब जब तुम रिवाइज करें ना तब उसको एक बार बताओ क्या करो। अच्छा देखो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3, सबसे पहले ए का मान निकालो, a बराबर 2, b बराबर के, c बराबर 3। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बताओ क्या बोल रहे हैं कि 2 बराबर मूल हो, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 बराबर मूल हो। हम जानते हैं, क्या जानते होता, तो हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं, कुछ नहीं, कुछ जानता है तो लोग बताओ क्या जानते हैं कि बराबर क्या, बराबर मूल होने, क्या होने के लिए, बताओ क्या होता है बराबर मूल होने के लिए, डी का मान 0 के बराबर होता है, यही ना, ये ना। तो तुरंत देखो पहले सूत्र लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि बराबर मूल होने के लिए डी का मान क्या होगा, 0 होगा। और बताओ डी का सूत्र बताओ क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। ये बताओ किसका मान हो गया, डी का मान हो गया। इसमें और एक बात ध्यान देना कि जब तुम सूत्र लगाया तो बी का बताओ मान कितना है, के है, तो यहाँ पे के² माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3 बराबर 0। कहीं का प्रॉब्लम, के² का के² -4 दूनी 8, 8 तिया 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0। अब के² को इस तरफ रहने दो, ये प्लस में है ना, सॉरी माइनस में है ना, उधर जाएगा तो +24। अब ध्यान दो, के² बराबर 24, ये है, स्क्वायर को उस तरफ करो तो के बराबर अंदर √24 प्लस में, और तुमको रूट से बाहर निकालना सिखाए थे ना, क्या बोले थे कि 24 का गुणनखंड कर लो, 12 दूनी 6 दूनी 2 तिया, यानी कि कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 2 ठो में 1 ठो बाहर करना है, बाहर कर दिए, इसको बाहर नहीं करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना बचा 2√6, किस में, प्लस और माइनस में। ये तुम्हारा हो गया आंसर, क्या हो गया। नंबर 2 बता कैसा है सवाल, के एक्स -2, और बताओ कितना है, +6 बराबर 0। ध्यान से ये देखना है कि ये जो रूम है क्या है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसको मान लो रूम है, इसके अंदर में 2 कुटुंब क्या बैठा है, पौना 2 का बैठा हुआ है। अब ये बताइए चाय और बिस्कुट क्या है, चाय बिस्कुट। अब तुम अगर इसको देने जाएगा तो बताओ किसको देगा, एक को कि दोनों को, अगर इसको देगा तो ये गुस्सा जाएगा, इसलिए हम दोनों को देंगे, पहले इसको दो, प्लस प्लस के एक्स गुना एक्स, के एक्स² प्लस माइनस 2 के एक्स कितना, प्लस 6 बराबर 0। ए बराबर के और बी बराबर -2 के, क्योंकि एक्स को छोड़ के बाकी बाद जो बचेगा बी का मान होगा, और सी बताओ कितना जाएगा 6,
डी बराबर नहीं, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं, कि बराबर मूल होने के लिए, बराबर मूल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सवाल, देखना तो होने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बता तुम, बता क्या करेगा, बता तो, इतना लिखेगा, हाँ इतना लिखेगा, अरे क्या हिंदी में नहीं लिखेगा, मैंने भी सब बनाया, हाथों से बनाया, ऐसा मारा। अब बता क्या हो जाएगा, डी बराबर जीरो, यही ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो फिर यहाँ डी बराबर जीरो लिखेगा, सीधा सूत्र लिख के जीरो कल लिखेगा, सीधा माने बैठा देगा, कल जीरो इस सब लिखेगा, सीधा माने क्या बैठाएगा, बताओ क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर ना, बी का मतलब कितना है, -2k पर होल स्क्वायर, -4 गुना ए सी ना, ए का मान के और सी का मान 6 बराबर जीरो, देखो माइनस माइनस 2 दूनी और के पे स्क्वायर, सोचो के बता, छो के 24 और के का के बराबर जीरो। अरे बड़े बड़े जो है ना, 4 के स्क्वायर, देखो यहाँ 4 के स्क्वायर, देखो -24 का है ना, इसको उस तरफ कर दो, +24 के, देखो ध्यान दो, यहाँ बताओ क्या है, के स्क्वायर है, इसको हम तो क्या लिखेंगे, 4 के गुना के लिख दें, 4 का के स्क्वायर का के गुना, कहीं को प्रॉब्लम, बराबर 24 के, ये एक जो अकेला के है उसको यहाँ रख दो, रख दिए, क्यों के को रखें, क्योंकि के का मान ही ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, बराबर के एक तरफ के को रख दिए, ये पहले से बता क्या है, पहले से है 24 के, और 4 के बताओ किस में है, गुना में, तो इसमें बताओ क्या करेंगे, 4 के भाग करेंगे, के खत्म, 4 एकम 6 के का बताओ मान कितना हो गया, प्लस माइनस दे देना, क्या दे देना, के का मान, ध्यान दो थोड़ा, के का मान 6 रहने पे अगर तुम इसका निकालेगा डी, तो जीरो क्या पूछ जाएगा, जीरो, प्लस माइनस दोनों क्यों होगा, ठीक है ना, +-6, क्लियर है यहाँ तक, बना। 3 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके बाद अब तक क्या देखेंगे, 4 नंबर, ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है 3 नंबर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 कितना हो, एक बात तुम ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, हमको पता है कि चौड़ाई कितना है, अगर हमको चौड़ाई रहता पता तो हम लंबाई क्या करते हैं, चौड़ाई को दुगुना कर देते हैं, तो बता क्या बोल रहा है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना है, ये नहीं कह रहा है, हम चौड़ाई क्या मानते हैं, माना चौड़ाई, बता कितना मानते हैं, चौड़ाई x मान लेंगे, तो लंबाई बता कितना हो जाएगा मेरा, चौड़ाई से दुगुनी है ना, तो x गुना 2 बराबर 2x, और बता क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल बता दिया है, कितना दिया है, क्षेत्रफल बोल रहा है कि 800 दिया है, किताब कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 है, और हम बताओ सूत्र क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800, लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x बराबर 800, को प्रॉब्लम यहाँ तक, 2 का 2 x गुना x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 800, अब x स्क्वायर बराबर 800 जहाँ रहने दो, 2 गुना में है ना, इस तरफ करेंगे भाग में जाएगा, कितना जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर अंदर रूट 400, तो x का बता कितना जाएगा 20, देखो ये जो 400 का यहाँ प्लस में होगा और माइनस में होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए बताओ हम क्या लेंगे, हम प्लस का 20 लेंगे, जब मेरा चौड़ाई बताओ कितना निकला 20, कितना निकला, चौड़ाई बताओ कितना निकला 20, तो लंबाई बताओ कितना हो जाएगा, लंबाई जो क्या है 2x कितना है, यानी कि 2 का 2 और x का मान 20, तो 20 दूनी 40, ये मेरा कितना निकल गया, लंबाई और चौड़ाई। अगला नंबर 4 क्या देखते हैं,
4 कह रहा है, देखो क्या कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि नीचे में जो स्थिति दिया हुआ है वह संभव है। क्या स्थिति दिया हुआ है, देखो क्या स्थिति दिया है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। एक बात ध्यान देखो, बोल रहा है कि 2 मित्र क्या है और आयु का योगफल बता कितना है, 40 है। कितना है, कितना, 20 है। क्या बोल रहा है कि 2 मित्र है, उसकी आयु का योगफल बताओ कितना है, 20 है। हम क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना एक मित्र, क्या, एक मित्र की आयु बताओ कितना है, आयु हम एक मित्र की एक्स मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 2 मित्र का मित्र, यानी कि एक मित्र, कितना मित्र, एक मित्र प्लस दूसरा मित्र, दोनों का योग बताओ कितना है, दोनों का योग 20 है। कितना है, दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष है। हम एक मित्र का मान लिया कितना, एक्स, तो प्लस बता कितना हो जाएगा, दूसरा मित्र, कौन मित्र, दूसरा मित्र बराबर 20। तो दूसरा मित्र की आयु बता कितना हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु बता कितना होगा, 20 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है, तो 2 मित्र का आयु हो गया, निकल गया। अब बताओ क्या बोल रहा है, देखो तो अब प्रश्न से क्या कहेंगे, बताओ क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है, बोलो न रे, तो नहीं बोल पाएगा। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था, गुणनफल 48 था। अब ध्यान दो, 4 वर्ष पहले का बात न कर रहा है। अगर हम एक मित्र को 4 वर्ष पहले लगेंगे तो दूसरा मित्र बता क्या होगा, 4 वर्ष पहले जाएगा। यानी कि पहला मित्र का आयु अभी एक्स है, तो 4 वर्ष पहले बता क्या जाएगा, एक्स माइनस 4, और दूसरा का अभी बताओ कितना है, 20 माइनस एक्स। दोनों का जो आयु है, वर्तमान आयु, क्या आयु है, अब देखो 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें बताओ कितना करेंगे, 48, गुणनफल ना है, तो एक्स माइनस 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स बराबर 48। करो गुना, एक्स गुना 16, 16 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौके 64, अब माइनस माइनस प्लस 4 एक्स बराबर 48। एक्स स्क्वायर लिखो पहले, माइनस में दे दिए, 16 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 64, यहाँ पहले से है ना, इसको इस तरफ कर दो, माइनस 48 बराबर 0। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 8 4 12, हाँ 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, सबका चिन्ह बदल दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। इसका गुणनखंड क्या करना है, इसका गुणनखंड निकाल के हल करते हैं। क्या करते हैं, ए क्या मान, ए का मान कितना है 1, बी का मान -20, सी का मान 112, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -20 पे स्क्वायर, माइनस है ना, 4 गुना 1 गुना 112, 20 बिसा 400। अब माइनस बता कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 447 48, संभव है। डी का मान बता क्या है, -48, यानी कि डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, अस्तित्व में। देखो देखो क्या कह रहा है 5 नंबर, देखो 4.4 क्या है, प्रश्नावली 4.4 का 5 नंबर लास्ट कौन क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80, कितना बोल रहा है, परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। देखो
ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो चीज़ निकालने को बोलेगा हम वही मान लेंगे। तो बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो करते हैं ज्ञात। माना लंबाई क्या मानेंगे, बताओ कितना मान लेंगे, एक्स, क्या बोलेंगे एक्स, ठीक है ना। अब ये कह रहा है परिमाप, क्या यानी कि परिमाप जो है बताओ कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ये कह रहा है कि क्या एक ऐसा, क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप बताओ कितना होगा, कितना मीटर, 80 मीटर, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर। अब बताओ संभव है, परिमाप होता है 80, और पार्क में देखो जिसमें लंबाई चौड़ाई रहे, क्या रहे, लंबाई भी रहे चौड़ाई भी रहे, उसको बताओ क्या बोलेंगे हम, आयत, क्या बोलेंगे। तो ये परिमाप है, यहाँ सूत्र लगेगा आयत का परिमाप, किसका परिमाप, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तुम सबको पता है ना। ये बताओ क्या होता है, परिमाप ना बोल रहा है। तो देखो अगर पार्क बनेगा तो लंबाई रहेगा इसमें और चौड़ाई भी रहेगा, तो ये आयत क्या बन गया, आयत। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2 यहाँ रह जाएगा, लंबाई कितना माने हैं एक्स, प्लस चौड़ाई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बराबर 80। ये 2 से काट दो, तो एक्स प्लस चौड़ाई बराबर 40, क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर बताओ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ध्यान दो, लंबाई निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना, बताओ क्षेत्रफल बताओ कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब एक बात तुम ध्यान देना कि आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है चौड़ाई। अब 400 यहाँ दिया हुआ है, लंबाई बताओ कितना निकाले हम, एक्स मान लिया पहले, और चौड़ाई अभी निकला है कितना 40 माइनस एक्स बराबर 400। गुना करो 40 गुना एक्स 40 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, 400 उस तरफ है ना, इस तरफ कर दो, माइनस 400 बराबर 0। इसको सीधा करो, देखो एक्स स्क्वायर जो है बताओ किस में है, माइनस में है। इसको शुरू में लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको शुरू में, माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह को नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये 40 एक्स बताओ, इसके सामने बताओ कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, छुपा हुआ है, जो छुपा रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस में है। क्या लिखेंगे हम, प्लस 40 एक्स बराबर, ये बताओ कि ये 400 किस में है, प्लस में कि माइनस में है, 400 किस में, माइनस में। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 400 बराबर 0। देखो आगे में चिन्ह माइनस है ना, तो सबको चिन्ह बदल, क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे। एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में, इसको प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है ना, माइनस करेंगे 40 एक्स, ये माइनस में है ना, तो क्या करेंगे प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड करके जो है लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 400 है ना, तो इसको इस तरह करो कि, देखो इसको इस तरह गुणनखंड करो कि उसको जोड़ने पे कितना पूरे 40 पूरे, जोड़ने पे ही क्यों बता दो, क्योंकि लास्ट में क्या है जोड़ है, तो 20 गुना 20, 20 400 पुरता है, क्या पुरता है 400, और दोनों को जोड़ने से 40 पुरता है। लेकिन किस तरह जोड़े हैं कि चिन्ह किस में रहे, माइनस में रहे, तो दोनों में क्या देंगे माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स, और यहाँ पे क्या देंगे माइनस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से एक्स को बाहर करेंगे, क्या करेंगे बाहर, तो एक्स माइनस 20, यहाँ से 20 को बाहर कीजिए, किसको माइनस 20 को, कितना हो जाएगा एक्स, अब माइनस प्लस माइनस 20 सॉरी 20 से 400 में भाग दीजिए, कितना जाएगा आपका 20, कितना जाएगा बराबर 0। देखो एक्स माइनस 20 यहाँ भी है और एक्स माइनस 20 यहाँ भी है, इसको क्या कीजिए मतलब बाहर कीजिए, एक्स माइनस 20, ये तो बाहर हो गया ना, यहाँ खाली कितना बचा, और यहाँ से भी क्या किए हैं एक्स माइनस 20 को बाहर कर लिया, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 20, यानी कि एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 20, तो एक्स माइनस 20 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना, उस तरफ करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में 20। देखिए आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों क्या है बराबर है, तो एक्स का मान कितना निकल के आया 20,
यानी कि लंबाई कितना हो गया मेरा, लंबाई हो गया कितना 20, लंबाई आपका हो गया 20। यहाँ पे देख लीजिए लंबाई कितना निकल गया, अक्स का मान 20। अब क्या बोल रहे हैं चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 40 माइनस अक्स, तो यहाँ जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 40 माइनस अक्स, तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे निकल गया।